यशस्वी प्रधानमंत्री। कांग्रेस करेगी कुटुंब प्रोग्राम की शुरुआत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, ऐसे लोग कारणवश मेस्ट्रीन में नहीं, उनको सक्रिय करने कुटुंब प्रोग्राम की शुरुआत। केदारनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध पर आचार्य बालकृष्ण का समर्थन। सनातन परंपराओं का पालन की दी सलाह। स्कीइंग प्रेमियों के लिए 20 मार्च से हिमालय कप स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्कीइंग इंडो स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ चमोली के मार्गदर्शन में आयोजन। और लोहाघाट में सर्वे के बावजूद सड़क निर्माण न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। सीएम धामी को भेजा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन के, जहां उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि भाजपा के कई मंत्री और विधायक दिल्ली कूच कर चुके हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च के आखिरी तक कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को धामी कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। अब इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होनी चाहिए। राज्य का नागरिक होने के नाते और एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पर नज़र रखूं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद 5 पद खाली हो गए, 5 मंत्री पद खाली हैं। उसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग या भ्रष्ट कुछ मंत्री हैं जिनको हटाया जाना आवश्यक है। मुझे लगता है 7-8 सीट में नए मंत्रियों की ताजपोशी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को छांटना चाहिए जो लोगों को राहत दे सकें, डिलीवरी ठीक से कर सकें अपने कामों की, और पढ़े लिखे लोग हों और ईमानदार हों। ये हम चाहते हैं और ये जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है। केवल 2 साल से कम समय बचा है इस सरकार का, और लेकिन जिस तरीके से अभी तक हालात हैं वो बहुत ठीक नहीं है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई किस्म के आरोप लग रहे हैं, उनके विवादित बयानों से भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में अच्छा होगा कि अच्छे लोगों को मौका मिले और राज्य उन्नति। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने केदारनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध के मुद्दे पर विधायक आशा नौटियाल के बयान का समर्थन किया। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर आने से पहले लोगों को सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत करनी चाहिए और उसकी परंपराओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा और परंपराओं का सम्मान बनाए रखना सभी के लिए आवश्यक है। श्रद्धा जागृत करें, श्रद्धा हो तो फिर वहां पहुंचे, सनातन परंपराओं का सब पालन करें। परंपराओं का सब पालन करें तो ये बड़ी बात होगी। तो सही बात है कि जिन परंपराओं को, जिन मूल्यों को जो मानते हैं, उन मूल्यों को, उन स्थानों पे ही सबको जाना चाहिए। वहां जाने से प्रसन्नता भी होती है। तो पहले श्रद्धा जागृत करें, श्रद्धा हो तो फिर वहां पहुंचे, सनातन परंपराओं का सब पालन करें तो ये बड़ी बात होगी। तो सही बात है कि जिन परंपराओं को, जिन मूल्यों को जो मानते हैं, उन मूल्यों को, उन स्थानों पे ही सबको जाना चाहिए। वहां जाने से प्रसन्नता भी होती है। तो पहले श्रद्धा जागृत करें, श्रद्धा हो तो फिर वहां पहुंचे। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की मुझेड़ा ग्राम सभा की मानेश्वर खेतीगाड़ सड़क की 2 बार सर्वे होने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। बुधवार को मझेड़ा ग्राम प्रधान प्रशासक रमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही जल्द ही सड़क निर्माण की मांग की। इसके बाद ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कंडपाल से मुलाकात की
और अपनी समस्या बताते हुए जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। ग्राम प्रधान प्रशासक रमेश पांडे और ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये 2-3 बार की ज्वाइंट सर्वे भी करा चुके हैं। उसके बाद विभाग द्वारा लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है कि इसका सर्वे दोबारा कराया जाए करके, क्योंकि गांव में कुछ ही लोग रह गए हैं, प्लान हो चुका है ज़्यादातर लोगों का। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि शासन और प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हो चुकी है इस मैटर पर कि इसका पैसा भी स्वीकृत हो चुका है और 2 बार सर्वे का टेंडर भी लग चुका है। उसके बाद भी विभाग द्वारा स्पष्ट जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है और बिना गाँव वालों को सूचना दिए ही चुपचाप गोपनीय तरीके से ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ये रोड स्वीकृति हुई है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही है कि विभाग इस रोड को देख नहीं रहा है, जबकि गांव में पलायन के लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का, मोदी जी का काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग दिया जा रहा है कि गांव पलायन न हो और गांव की ओर आदमी रुझान करे। उसके बावजूद भी विभाग सोया पड़ा हुआ है कई, और इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग लोहागाड़ द्वारा पूर्व में 2 बार सर्वे हो चुकी है, जिसमें जो रोड की सर्वे की गई, किस विभाग की रोड ज़मीन है करके ये पूरी सर्वे हो चुकी है। वहीं चमोली में 20 मार्च से हिमालयन कप स्कीपिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विंटर डेस्टिनेशन औली में नेशनल विंटर गेम्स के स्थगित होने के बाद हिम क्रीड़ा स्थली औली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को सक्रिय करने के लिए कुटुंब प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। बता दें कि इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है। अब उनको सक्रिय करने के लिए कुटुंब प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें पुराने नेताओं के घर बड़े बड़े नेताओं को लाया जाएगा और वहां भोज किया जाएगा। बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कल पूर्व महानगर अध्यक्ष हरीश विरमानी के यहां इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पीढ़ियां रही हैं, पीढ़ियों से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत ज़्यादा अनुभवी थे, वो कई लोग ऐसे हैं स्वास्थ्य के कारणों से, सर्विस के कारणों से या बिजनेस के कारणों से वो अब कहीं हैं नहीं मेन स्ट्रीम में। तो अब ये तय किया गया कि उन लोगों से मिल के, उनके संग चाय पी के, भोजन करके नेता लोग जो हैं राय मशवरा करेंगे, उनको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे जो हो सकते हैं। और उसमें ये भी प्लान है आगे आने वाले समय में कि जो ऐसे परिवार हैं जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी आती जाती रही हैं, उन परिवारों के घरों में फिर हम खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, इन लोगों को लाने की भी कोशिश करेंगे। और ये अपने परिवार को एकजुट करने का और इस परिवार को मजबूत करने की तरफ एक कदम है। मसूरी को आगामी पर्यटन सीजन को लेकर तैयार और व्यवस्थित किए जाने को लेकर एसडीएम अनामिका सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीएम मसूरी ने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर मसूरी को व्यवस्थित किए जाने को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण और नगर पालिका के अधीन आने वाली सभी सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को माल रोड पर गोल्फ कोर्ट को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के साथ ही उनके रूट तय करने के भी निर्देश दिए हैं। की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएँ हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पर हो रही है तो वहाँ पर भी वो ठीक किया जाएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कालागढ़ डैम में समित वन विभाग व सिंचाई वन की भूमि पर अवैध रूप से कर रहे सेवानिवृत्त व अन्य करीब 400 से 500 परिवारों को हटाए जाने के मामले पर
दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि वहां पर 3 तरह के लोग निवास कर रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इनको विस्थापित करने के लिए अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। यही नहीं, यहां पर यूपी सरकार की भी भूमि है, उनकी भी अनुमति लेनी आवश्यक है, जिस पर कोर्ट ने उत्तराखंड व यूपी सरकार के अधिकारियों को वीसी के माध्यम से पेश होने को कहा। आज हमारी एक जनहित याचिका दायर की थी हमने, जो रोहिंग्या जो जिस तरह से अवैध तरीके से रह रहे हैं, लखनऊ में जो घटना हुई या अन्य तमाम जगहों पे घटनाएं हुई, उन्हीं को लेकर मैंने दाखिल की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और मुझे भी शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा और अन्य सभी जो विभाग थे उनको सबको निर्देशित किया और 1 तारीख को पुनः डेट लगा दी थी। हमारे अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह जी ने इसको किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब पूरे प्रदेश के लोग इन रोहिंग्यों से परेशान हैं कि जगह जगह वो झुग्गी झोपड़ी डालकर और अवैध तरीके से जो कार्य करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जिस तरह शामिल होते हैं। अन्य प्रदेशों की भी तमाम घटनाएं ऐसी आई हैं, उसको उन्होंने सीरियसली सुना और उसको फिर 1 तारीख को पुनः लगा दिया गया है मुकदमे को माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। आज ऋषिकेश से भनियावाला के बीच सड़क को 4 लेन बनाया जाना है। करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण का काम किया जाना है, जिसमें चौड़ीकरण के लिए करीब 3300 पेड़ भी काटे जाएंगे। इनका दिनों दिन कटाई छुटाई किया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को देखते हुए लोगों ने कड़ा आक्रोश जताया। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले में अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएंगे। भारत सरकार की एक बहुत स्पष्ट नीति है जमीन को ट्रांसफर करने की। लैंड ट्रांसफर होने पे जितने जमीन ट्रांसफर की जाती है उसके 2 क्राइटेरिया है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट अगर है तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट में जितनी जमीन ट्रांसफर की गई उतनी ही डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन करने का प्राविधान है, और अगर राज्य सरकार को जमीन गई है तो उतनी ही जमीन भारत सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाती है। दोनों के अलग अलग मुंह है, लेकिन दोनों में ही जितने पेड़ क्षतिग्रस्त होते हैं उतने प्लांट्स को लगाने का प्राविधान है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की 3 महीने की किश्त आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे व जो कोविड से प्रभावित हुए हैं उन बच्चों के खातों में 3 महीने की 3000 प्रति माह के रूप में पैसे भेज दिए हैं। वहीं सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों को आर्थिक मदद समय पर दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के हमारे बच्चे जो कि कोविड के दौरान में जो अनाथ हुए थे अथवा जिनके एक अभिभावक रहे और वे आर्थिक रूप से असक्षम रहे, तो ऐसे लोगों को हम लोग लगातार आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। और उसी क्रम में आज 3 माह का जो आर्थिक सहायता है जो 3000 रुपये प्रति बच्चा निर्धारित है वो आज डीबीटी के माध्यम से मुझे करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से लगभग 5 करोड़ के आसपास की ये धनराशि डीबीटी की गई और लगभग हमारे 5400 से अधिक बच्चे जो है आज इससे लाभान्वित हुए हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। श्रद्धालुओं में 25 देशों और 5 महाद्वीपों से आए विदेशी तीर्थ यात्री भी रहे, जिन पर सनातन आस्था का गहरा प्रभाव दिखा। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने निरंजनी अखाड़े के शिविर में प्रवास किया और दीक्षा ली।
अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, स्विट्जरलैंड, फिजी, फिनलैंड, ताइवान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार सहित पूरे विश्व के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ अनुभव किया। मानवता की इस अमूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 77 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। इस तरह महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न होकर सांस्कृतिक मेलजोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के मंच में भी बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 बना कीर्तिमान रचने वाला स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित महाकुंभ। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी महाकुंभ नगरी पहुंची, लेकिन 45 दिनों तक न कहीं गंदगी दिखी, न अव्यवस्था। अग्निशमन के आधुनिक बेड़ों की तत्परता, जल पुलिस की सक्रियता, ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सुव्यवस्था के पर्याय बन गए। साइनेज और सीसीटीवी के अलावा सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम से श्रद्धालुओं के साथ सरकार नजर आई। 75,000 पुलिसकर्मियों की टीम संवेदनशील होकर जरूरतमंद की सहायता करती दिखी। स्वच्छता के लिए QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली से लैस 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और 15,000 सफाई कर्मियों की मदद से 650 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित हुआ। डबल इंजन सरकार के प्रयास से महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ बन इतिहास रच गया। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां रुद्रपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी सरवाल की खां के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को लेकर दिए गए बयान पर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में आज दर्जनों भर लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं जिलाधिकारी को लिखे पत्र में लोगों ने कहा कि कांग्रेस नेता हाजी सरवार खां ने
विगत 5 मार्च 2025 को अपने फेसबुक अकाउंट से एक बयान जारी करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो लोग बकरी चुराने में जेल गए उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि देशभक्त लोगों को अपमानित करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोग स्वतंत्रता सेनानी बने हुए हैं। जो उस संग्राम के टाइम में जो बकरी चुरा के भी जेल गए थे, उन्होंने भी अपने नाम को स्वतंत्रता सेनानी में शामिल कर दिया और वो आज पेंशन नहीं पा रहे हैं, उनका परिवार पेंशन नहीं पा रहा। 15-15 एकड़ की प्लाटी है वो, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दाल रोटी खा के अपना गुजारा करते रहे और करते हैं। के पूर्वज जो है 1942 के मूवमेंट में भाग लिए थे, जेल गए थे, किसी को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हुआ, किसी को कुछ हुआ, डंडे खाए और उनकी वो जो है इसलिए नियत से नहीं गए थे जेल कि हमको 15 एकड़ या 10 एकड़ या 20 एकड़ ज़मीन मिलेगा, ये मिलेगी। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, घर ढहा दिया गया, घर जला दिया गया और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी ये सरवर जो कि 2012 में 2012 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है उसके खिलाफ और नहीं तो उसको सह दे रही है। अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इसकी जांच करा के, वो वीडियो भी हमने उपलब्ध करा दी है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी टिप्पणी की थी और एडीएम साहब ने कहा है कि जिलाधिकारी से वार्ता करके इसमें संबंधित अधिकारी पुलिस ने किच्छा थाने को सूचना देके और वहां से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हल्द्वानी में भीषण गर्मी बिजली विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज से सबक लेते हुए इस बार अपेक्षित सुधार किए गए हैं। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि टीपी नगर, गौलापारा, काठगोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पिछले बार की अपेक्षा इस बार उन्हें क्षमतावान बनाने की कोशिश की गई है। जो सीजन था उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानीबाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था, जिसमें ITI कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली गाँव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर लिया है। इन अभियानों के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट न पहनने जैसे उल्लंघनों पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कि पर्वतीय जनपदों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बेसिकली उसके कई कारण हैं। उनमें एक कारण ओवरलोडिंग भी है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कई जगह पैराफिट नहीं है, कई बार जो है ये देखा जाता है कि शराब पी के लोग वाहन चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जो अल्मोड़ा संभाग में विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं और सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर ऐसे चालकों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करें जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। मसूरी में सामाजिक संस्था रोबर्ट्स वर्ल्ड आगामी 20 अप्रैल को रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन करेगी। वहीं रोबर्ट्स संस्था के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने बताया कि संस्था लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रही है, जिसका लाभ लोगों सहित समाज को मिलता आ रहा है। इसके साथ ही हर वर्ष की भांति संस्था चौथी बार स्वतंत्रता सेनानियों की याद में सम्मान समारोह का आयोजन देहरादून में करेगी।
का आज एक शुभारंभ करा गया है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपनी दैनिक जीवनचर्या को छोड़ते हुए समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के नामांकन बुलाकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है रोबोस्ट वर्ल्ड द्वारा, शुभ विश्नोई जी द्वारा। और एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में इस प्रकार के कई कार्य रोबोस्ट वर्ल्ड करता है, चाहे वो कई ऐसे प्रकार के कार्य शुभ विश्नोई जी और रोबोस्ट वर्ल्ड संस्था करती आ रही है। और हमें बहुत ही गर्व है कि ऑनरी अवार्ड्स जो हैं इस वर्ष भी होने जा रहे हैं 24 अगस्त को, और एक रन फॉर मेन हो रहा है मसूरी से देहरादून तक 20 अप्रैल 2025 को, जो इसका सिद्धांत, इसका उद्देश्य है कि पुरुषों की आवाज़ को सुना जाए। चौथी बार है जो हम कर रहे हैं, और ये इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में होता है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भूले ना। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक वो एक जगह तक ना रुके और आगे भी ये काम होते रहें, इसलिए हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी करी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज से लेके जब तक ऑनरी अवार्ड होती नहीं है तब तक SSYA सोशल सर्विस यूथ अवार्ड्स भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के लिए अलग तरीके से उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होंगे, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे, ताकि वो हमारी जो ये संस्था है उससे जुड़ें, हमारा जो विचार है देश के लिए, हमारी जो समाज के लिए उसके जो काम कर रहे हैं उस चीज़ से जुड़ें। तो ये ऑनरी अवार्ड श्री रजत अग्रवाल जी मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके द्वारा आज ये कराई गई है। चंपावत में एसपी अजय गणपति ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। वहीं एसपी अजय गणपति ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो चकरपुर से बनबसा की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने पीछे आता देख युवक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। वहीं कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस व 190 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है। चंपावत में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में रात में जो नशे की तस्करी होती है उस घटनाओं की रोकथाम हेतु एसओजी और हमारी थाना बनबसा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से जगपुड़ा पुल के पास में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति चकरपुर की ओर से बनबसा की ओर आ रहा था, जो पुलिस टीम को देखते ही तीव्र गति से हुड्डी नदी की तरफ भागने की फिराक में था। संदिग्धता पाई जाने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसको पकड़ते समय मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हो गया है। उसने पूछताछ के दौरान अपना नाम मंगत सिंह उर्फ मंगू पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी थाना नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर बताया, जिसकी उम्र 32 साल है। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 190 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। देवभूमि में अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। वहीं सीएम धामी के निर्देश पर शासन प्रशासन ने अभी तक राज्य में कुल 53 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए हैं। आपको बता दें कि ये सभी मदरसे बिना पंजीकरण के चोरी छिपे चलाए जा रहे थे और इस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शख्स ने कहा कि जो बिना पंजीकरण के मदरसे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो सही भी है। शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री की कार्रवाई का स्वागत किया, इसके साथ ही मॉडर्न मदरसे बनाने की बात कही। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा अवैध मदरसों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और जो गलत है, आप भी बार बार पूछ रहे हैं कि अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो अवैध कह रहे हैं ना आपने ये तो नहीं कहा कि वैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। किसी वैध को छेड़ा नहीं जा रहा और मंशा सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है। जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल सके, उन बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।